नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान देश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। हम देखते हैं कई बार ऐसे अभिभावक का पेरेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा शैतानी करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, बच्चे कंट्रोल में नहीं हैं और अपने मन से कोई भी चीज़ें करते जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इन सब हरकतों की वजह से बच्चों को स्कूल में मारा जाता है टीचर्स के द्वारा। पेरेंट्स भी उनको है जो बिना समझे कि क्या दिक्कत है मारने शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्या लक्षण है? क्या ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है? आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। आज बिहार के जाने माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर संतोष कुमार साहब आपको बता दें कि एनएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आपके सर मैं दर्शकों आपसे को। जानना चाहूँगी, अगर हम देखते हैं कई बार बच्चे शैतानी करते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, तो पेरेंट्स बिना जाने कि बच्चों में कोई दिक्कत भी हो सकती है वो मारना शुरू कर देते हैं बच्चों को, चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या जो भी। तो क्या ये सब कोई लक्षण, कोई बीमारी का लक्षण हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपने जो सोचा ये बहुत कॉमन है हमारे सोसाइटी में। देखिए बच्चों में जो डेवलपमेंटल जो एज होता है ना, वो जन्म से लेके एंड 7 साल 8 साल का मेंटल डेवलपमेंट होता है एंड उसी दौरान कई तरह का कैटेगरीज है, जैसे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं, उसमें एडीएचडी आता है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आता है, जिसमें आप कई बार देखते होंगे कि ऐसे बच्चे जो आई टू आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाता है, एक जगह पे शांति से बैठा नहीं रहेगा, आप अगर आवाज़ देते हैं तो वो जल्दी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट करेगा। वो इस तरह का जो लक्षण अगर कभी भी दिखे बच्चों को, तो इमीडिएटली पेरेंट्स को या जो भी केयर गिवर है उसको नोटिस करना चाहिए और इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। फिर कुछ चेकलिस्ट होता है, उसको एग्जामिन करके फिर हम तो ये कई तरह का इलनेस है उसमें, जो हाइपर एडीएचडी बोलते हैं शॉर्ट में, जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, एएसडीएस बोलते हैं, कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उसमें आता है। तो ये कई सारे कैटेगरीज है उसमें। और ये चीज़ कॉमनली ऐसे बच्चों में होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी माताएं जो जिसमें कुछ रिस्क फैक्टर होता है, अगर वो रिस्क फैक्टर है तो होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ऐसे बच्चों में। लाइक ऐसी मदर जो प्रेगनेंसी के दौरान या उससे पहले जैसे स्मोकिंग का हैबिट है, अल्कोहल का हैबिट है, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पाए, या फिर कोई बीमारी है, या फिर बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ और वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला। जैसे कि बच्चे के टाइम जन्म के बाद बच्चों में पीलिया हो जाता है और एक लेवल से जब ज़्यादा जॉन्डिस का लेवल हो जाता है, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वही बिलिरुबिन ब्रेन में चला जाता है, फिर वो डैमेज करता है। इस तरह का कभी-कभी आप देखते होंगे कि बच्चा सुन नहीं पाता, जिसके कारण ब्रेन डैमेज होता है, इसके कारण सुन नहीं पाता है, तो वो ठीक से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हुँ। तो ये सारे कई प्रॉब्लम है। अगर इस तरह का दिखे कभी भी तो पेरेंट्स को इमीडिएटली नोटिस करके, और उसके साथ ऐसा बच्चा जब भी दिखे तो उसके साथ नॉर्मल बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर, ना कि उसको डाँटना, ना कि उसको मारना, केयर करके उसको उसका जो वो भी एक ट्रीटेबल कंडीशन है, जिसमें आप डॉक्टर से मिलेंगे तो उसका मेडिसिन, कॉग्निटिव थेरेपी के थ्रू उसको ठीक किया जाता है। जी। और साथ ही जी, सर, अगर हम डेवलपमेंट, जैसे आपने बताया कि ये डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, तो कई बिल्कुल। बार डेवलपमेंट डिसऑर्डर लोग सिर्फ यही समझते हैं कि शारीरिक रूप से अगर किसी का विकास नहीं होता उसको डेवलपमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर मानसिक रूप से किसी का विकास नहीं होता है जिसकी वजह से बच्चे शैतानी बिल्कुल, भी करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उसको वो सोचते हैं कि बच्चा शैतान है या बदमाश है। तो इस पे बिल्कुल। क्या? नहीं, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, जिनमें ये कैटेगरी आता है। और ये एक ठीक होने वाला कंडीशन है। इसका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मेडिसिन से हम इसको ठीक भी करते हैं और ये आगे चल के ठीक हो जाता है जैसे एडल्टहुड अप्रोच करता है। तो इस तरह का कभी भी लक्षण दिखे बच्चों में, पेरेंट्स को या जहाँ स्कूल में जा रहा है तो उसको नोटिस करें और अपने पीडियाट्रिशियन से मिले। एंड जहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर है नियर बाय, अगर नहीं है तो वहाँ भी आप मिलके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये ट्रीटेबल कंडीशन है और ऐसे बच्चों को केयर करना चाहिए, ना कि उसको हेट करना चाहिए, ना कि उसको डाँटना चाहिए, ना कि उसको मारना चाहिए। एक स्पेशल केयर उसको मिलना चाहिए, ये उसका नीड है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम थैंक यू। जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या है, इसके जो सिम्पटम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो क्या कुछ है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ें बताई हैं कि बच्चे अगर शैतानी कर रहा है या बदमाशी कर रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा शैतान है। हो सकता है उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में डॉक्टर से दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आप लाभदायक हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।